हेलो एवरीवन, मैं उपेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट डीबीएस कॉलेज गोविंद नगर कानपुर। आज की क्लास में हम हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ेंगे। इसके पहले के लेक्चर में हमने हाइब्रिडेशन के बेसिक चीज़ों को देखा था, जिसमें हम लोग हाइब्रिडेशन के sp, sp2, sp3 टाइप्स को पढ़े थे। आज के हाइब्रिडेशन में हम लोग सबसे पहले sp3 हाइब्रिडेशन को रिकैप करेंगे कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। We will recap the hybridization in methane, which hybridization in each sp3 and shape is perfectly tetrahedral. In methane molecule, the carbon atom undergoes sp3 hybridization. Carbon atom is central atom, has two unpaired electron in p orbital in the ground state. द कार्बन एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो 1s2, 2s2, 2p2 होता है। इसमें कि इसका जो वैलेंस ऑर्बिटल है 2s2 और 2p2 है। इसमें से 2s जो ऑर्बिटल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है और 2p ऑर्बिटल्स में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, जिनमें से px में 1 इलेक्ट्रॉन, py में 1 इलेक्ट्रॉन और pz ऑर्बिटल खाली है। ड्यूरिंग द एक्साइटेशन 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s ऑर्बिटल is promoted to the pz orbital. Now it has 4 half-filled orbitals available for bonding by mixing 1 s orbital and 3 2p orbital to form 4 sp3 hybrid orbital. जनरली इसमें हम देख रहे हैं कि जी sp3 हाइब्रिडेशन का जो स्ट्रक्चर या शेप होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। इन दिस स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इज मिनिमाइज्ड. Hybridization of an s orbital with all 3 p orbital px, py and pz result to form 4 sp3 hybrid orbital. These sp3 hybrid orbitals are oriented at a bond angle 109.5 degree from each other. This 109.5 degree angle arrangement give tetrahedral geometry. तो पिछली क्लास में हमने भी जैसा कि देखा था कि sp3 हाइब्रिडेशन इन मीथेन हैविंग परफेक्टली टेट्राहेड्रल शेप, उसी को हम इस क्लास में रिकैप करेंगे कि जो मीथेन का जो कार्बन एटम ग्राउंड स्टेट में होता है वो 1s2, 2s2, 2p2 होता है। एंड एक्साइटेड स्टेट में जैसे कि स्लाइड में दिखाया गया है कि जो हमारा 2s का इलेक्ट्रॉन है वो 2pz ऑर्बिटल में प्रमोट हो जा रहा है और हमारे पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो जा रहे हैं, जिनके चारों का नाम sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। तो आफ्टर मिक्सिंग दीज 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल आर ओरिएंटेड 109.5 डिग्री, जो कि एक परफेक्ट टेट्राहेड्रल शेप में होता है। इसके जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में जो सिंगली फील्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे हमारा H हाइड्रोजन एटम का 1s ऑर्बिटल जो सिंगली फील्ड होता है वो पेयर्ड होके एक सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, जो सिग्मा बॉन्ड होती है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन के बीच में होती है। जनरली अब हम इसमें हाइब्रिडेशन के वाटर मॉलिक्यूल्स के हाइब्रिडेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें भी जो हाइब्रिडेशन होता है बेसिकली sp3 पाया जाता है, जो कि ऑक्सीजन एटम जो सेंट्रल एटम होता है उसका होता है। मगर इसमें हम ये पाएंगे कि जो हम मीथेन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाए हैं उसमें जो ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट होता है वो 109.5 डिग्री होता है, मगर यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट या बॉन्ड एंगल होगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में वो इससे कम होगा। इसमें जैसे देख रहे हैं कि हाइब्रिडेशन इन वाटर मॉलिक्यूल्स, इसकी बेसिक इंफॉर्मेशंस क्या हैं। द वाटर मॉलिक्यूल, the oxygen atom undergoes sp3 hybridization. Oxygen atom, the central atom, has 2 unpaired electrons in the p orbital in the ground state. The electronic configuration of oxygen is 1s2, 2s2, 2p4. During the hybridization, 2s orbital mix with 3 2p orbitals. First two filled hybrid orbitals cannot participate in any bond formation because its electrons are paired. These two pair of non-bonding electrons present as a lone pair. Now it has the 2 half-filled orbitals available for bonding by mixing 1s orbital and 3 p orbitals to form the 4 sp3 hybrid orbital. 2 lone pair are present in
In the two sp3 hybridized orbitals, these produce electronic repulsion. This is called lone pair repulsion. Due to this lone pair repulsion, water molecule has sp3 hybridization, so its geometry will be distorted tetrahedral and bond angle is 104.5 degree. The water molecules arrive at a bent shape या V shape due to presence of the lone pair and lone pair bond pair and bond pair repulsion. इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन एटम सेंट्रल एटम होता है उसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, जैसा कि हमने मीथेन में कार्बन एटम को देखे थे। पर इसमें जो ऑक्सीजन एटम होता है इसके पास दो लोन पेयर होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन ही पेयर्ड फॉर्म में होते हैं, उन्हीं को हम लोग लोन पेयर बोलते हैं। इन दोनों में आपस में रिपल्सन के कारण इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 109.5 डिग्री ना होकर उससे कम हो जाता है और वो 104.5 डिग्री वाटर में पाया जाता है, जो कि हमें लोन पेयर के रिपल्सन के कारण बॉन्ड थोड़ा सा कम हो जाता है। ओरिएंटेशन ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इन स्पेस इन वाटर मॉलिक्यूल्स, हम देख रहे हैं कि सेंट्रल एटम ऑक्सीजन होता है जिसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p4 होता है। इन ग्राउंड स्टेट हम में देख रहे हैं कि 2s में दोनों इलेक्ट्रॉन फील्ड है और 2p में जो 2p का x ऑर्बिटल है उसमें दो इलेक्ट्रॉन फील्ड है और 2py में सिंगल 2pz में सिंगल इलेक्ट्रॉन है। यही कंडीशन हमारी एक्साइटेड स्टेट में भी रहेगी। तो हमारे पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो प्राप्त होते हैं sp3 वो इक्विवेलेंट और सेम एनर्जी के होते हैं। इनमें से जो फर्स्ट दो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं उनमें दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में हैं और जो लास्ट के दो ऑर्बिटल्स हैं उनमें सिंगली फील्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये जो दो सिंगली फील्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल हैं sp3, इन दोनों में हमारे दो हाइड्रोजन जो कि s ऑर्बिटल का सिंगल फॉर्म में जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड होके वाटर मॉलिक्यूल को फॉर्म करता है जो H2O फॉर्म में रहता है। इसके पास दो लोन पेयर एग्जिस्ट करते हैं और जो बॉन्ड एंगल होता है 10.5 डिग्री, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। इसके बाद हम लोग हाइब्रिडेशन ऑफ अमोनिया पढ़ेंगे। इसमें भी जो नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है इसका भी हाइब्रिडेशन sp3 होता है। इसका जो बॉन्ड एंगल है ना तो ये वाटर के इक्विवेलेंट होता है ना ही ये मीथेन के बराबर होता है। इसमें हम लोग आगे देख रहे हैं कि हाइब्रिडेशन ऑफ अमोनिया इन द अमोनिया मॉलिक्यूल द नाइट्रोजन एटम अंडरगोज sp3 हाइब्रिडेशन। नाइट्रोजन एटम द सेंट्रल एटम हैज़ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द p ऑर्बिटल इन इट्स ग्राउंड स्टेट। तो जो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है। इसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है ये 1s2 2s2 2p3 होता है। ड्यूरिंग द हाइब्रिडाइजेशन 2s ऑर्बिटल मिक्स विथ 3p ऑर्बिटल एंड प्रोड्यूस 4 इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो इसके जो हाइब्रिडेशन प्रोसेस में है वो उसमें भी मीथेन और वाटर की तरह ही 2s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल मिलके 4 इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट फील्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैन नॉट पार्टिसिपेट इन एनी बॉन्ड फॉर्मेशन बिकॉज इट्स इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। जैसा कि हमने वाटर में देखे थे कि हमारे जो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल रहते हैं वो कम्प्लीटली फील्ड होते हैं, उनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं पेयर फॉर्म में होते हैं, वो भी पार्टिसिपेट नहीं करते थे। तो वो मिल के दो लोन पेयर के फॉर्म में वाटर मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करते हैं। उसी तरह इसमें अमोनिया में के जो नाइट्रोजन एटम है उसके पास एक लोन पेयर रहेगा। द पेयर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एज ए लोन पेयर। नाउ इट हैज़ 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग। 1 lone pair are present in one of the sp3 hybrid orbital. They produce electronic repulsion. This is called lone pair bond pair repulsion। क्योंकि इसमें एक ही लोन पेयर है जो कि एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में पाया जाता है। तो इसमें लोन पेयर रिपल्सन नहीं है, उसकी जगह पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है, जिसके कारण हमारा जो एंगल है वो बॉन्ड एंगल है वो 106.8 डिग्री पर अरेंज हो जाता है। ड्यू टू द लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्सन अमोनिया मॉलिक्यूल हैज sp3 हाइब्रिडेशन एंड इट्स ज्योमेट्री विल बी डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल 106.8 डिग्री।
द अमोनिया मॉलिक्यूल्स अराइव एट ट्रायगोनल पिरामिडल शेप ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो इसमें जो मॉलिक्यूल का जो शेप होता है वो होता है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया मॉलिक्यूल, इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि जो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 7 है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p3 है। और इसके जो ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन फील्ड है देख रहे हैं कि 2s में दोनों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 2p में सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। अगर हम इसको यही जो ग्राउंड स्टेट होता है यही कंडीशन आपकी एक्साइटेड स्टेट में भी एग्जिस्ट करेगी। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम लोग एस ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन ले जाके किसी भी पी ऑर्बिटल में कर देंगे तो वहाँ पर वही कंडीशन हो जाएगी कि हमारे पास तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहेंगे, एक कोई फील्ड रहेगा। इस कारण हम लोग इसमें एक्साइटेशन नहीं करते हैं और इसमें हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म हो जाता है जो कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, जिसमें से कि पहला जो ऑर्बिटल sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। आफ्टर मिक्सिंग दीज 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल ओरिएंटेड एट डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। डिस्टॉर्टेड इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्सन होता है उसके कारण जो बॉन्ड एंगल है वो 106.8 डिग्री हो जाता है। और जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है ये हमारे 3 हाइड्रोजन आइटम्स जो कि 1s1 इलेक्ट्रॉन लेके एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं। जो ये सिग्मा बॉन्ड बनती है वो हमारी sp3 ऑफ द नाइट्रोजन आइटम एंड s ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन आइटम के बॉन्ड में बीच में बनती है। इसमें जो शेप दिखाया गया है जो हमारा ट्रायगोनल पिरामिडल टाइप का शेप है, इसके पास एक नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर जैसे कि दिखाया गया है फिगर में। अब हम लोग ऐसे हाइब्रिडेशन में पढ़ेंगे कि जिसमें कि हमारे डी ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसमें 3 प्रकार के हाइब्रिडेशन होते हैं, sp3d, sp3d2, sp3d3 हाइब्रिडेशन। तो सबसे पहले हम sp3d हाइब्रिडेशन को पढ़ेंगे। इसके समझने के लिए हम लोग PCl5 मॉलिक्यूल्स को स्टडी करेंगे। PCl5 हाइब्रिडाइजेशन इंट्रोडक्शन में हम देख रहे हैं कि द एलिमेंट दैट प्रेजेंट इन द थर्ड पीरियड कंप्राइज द d ऑर्बिटल अलॉन्ग विद द sp ऑर्बिटल। जो हमारे एलिमेंट होते हैं थर्ड पीरियड में है उनमें हमारा d ऑर्बिटल एग्जिस्ट करने लगता है। तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो प्रमोट होकर हमारे d ऑर्बिटल में चले जाते हैं, जिसके कारण जब हमारा हाइब्रिडाइजेशन पूरा कंप्लीट होता है तो उसमें d ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करते हैं। क्योंकि जो एनर्जी होती है वो 3d ऑर्बिटल की वो क्लोज टू 3s और 3p के कंपेरेबल होती है, इसलिए वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन हाइब्रिडाइजेशन। द एनर्जी ऑफ द 3d ऑर्बिटल्स is equivalent to the 4s as well as 4p orbital. As the result, the hybridization including either 3s, 3p and 3d orbital or 3d, 4s and 4p is feasible. जो 3d ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी 3s एंड 3p के भी कंपेरेबल में होती है और 4s और 4p के भी कंपेरेबल होती है। तो जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें जो d ऑर्बिटल है वो जो 3d ऑर्बिटल है वो 3s 3p के साथ भी हाइब्रिडाइज हो सकता है और इसके अलावा 4s 4p के भी साथ हाइब्रिडाइज हो सकता है। ड्यू टू द डिफरेंस इन द एनर्जी 3p एंड 4s ऑर्बिटल्स नो हाइब्रिडाइजेशन इंक्लूडिंग द 3d एंड 4s ऑर्बिटल इज पॉसिबल। हाइब्रिडेशन ऑफ फास्फोरस आइटम्स इन PCl मॉलिक्यूल। तो हम इसमें अपने फिगर में देख रहे हैं कि फास्फोरस का जो सिंबल है वो P से है और इसमें जो एटॉमिक नंबर है वो 15 है और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 है। और जो ग्राउंड स्टेट है उसको हम लोग लिखते हैं। तो जो हमारा जब नोबल गैस कंसिडर कर लिए जाते हैं तो हम नोबल गैस को लिखने के बाद अपने जो हमारे वैलेंस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको लिखते हैं। इस प्रकार हमारा जो फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नियान और 3s2 एंड 3p3 है। ऑन एक्साइटेशन स्टेट नियान और जो हमारा 3s में जो ऑर्बिटल्स 3s2 में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं और ये हमारा प्रमोट होके 3d ऑर्बिटल्स में
पहुंच जाता है। इसके कारण ये एक्साइटेशन स्टेट होती है। इन हाइब्रिडाइजेशन 5 ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व, 1 s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल एंड 1 d ऑर्बिटल। 5 sp3 डिहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आर फॉर्म्ड। जैसा कि हम लोग फिगर में देख रहे हैं कि हमारे 5 ऑर्बिटल मिल के एक 5 इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हमें प्राप्त हो रहे हैं। ओरिएंटेशन ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इन स्पेस। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि हमारे sp3d हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो s ऑर्बिटल रहता है और 3 p ऑर्बिटल रहते हैं जो कि px, py, pz रहता है। और जो d ऑर्बिटल होते हैं उसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं। उनमें से हमारे पास जो 3dz² ऑर्बिटल रहता है वही इस sp3d हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि फास्फोरस का जो ग्राउंड स्टेट है उसमें 3s में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 3p में सिंगली फील्ड है। तो हमारा जो एक्साइटेड स्टेट है उसमें से 3s से इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर 3d ऑर्बिटल में पहुंच जा रहा है और सारे सिंगली फील्ड हो जा रहे हैं पांचों ऑर्बिटल। ये पांचों ऑर्बिटल क्लोरीन का जो pz ऑर्बिटल pz और 3pz ऑर्बिटल है उसमें जो सिंगल फील्ड है वो ओवरलैप करके एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है, जो कि सिग्मा बॉन्ड होती है हमारी sp3d ऑर्बिटल्स की और pz ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन की होती है। इस फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि जो ओरिएंटेशन है वो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल स्ट्रक्चर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसमें हमारे पास 2 प्रकार की बॉन्ड पाई जाती हैं। जो हमारी ट्राइगोनल प्लेनर पे बॉन्ड होती हैं उनको हम इक्वेटोरियल बॉन्ड बोलते हैं, और जो हमारे एबोव द प्लेन होती है, बिलो द प्लेन बॉन्ड होती है, उनको एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं। जो बॉन्ड एंगल है इसमें देख रहे हैं फिगर में कि जो इक्वेटोरियल बॉन्ड के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री है, और जो एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री एग्जिस्ट करता है। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड फॉर्म ड्यूरिंग द PCl5 हाइब्रिडेशन। तो इसमें देखेंगे PCl5 में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ एग्जिस्ट करती हैं जो कि और हाइब्रिडेशन से अलग होती हैं। इट इज़ प्रोमोनेटेड दैट द बॉन्ड एंगल इज इन ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री आर नॉट आइडेंटिकल। मतलब दोनों जो बॉन्ड एंगल हैं वो सेम नहीं हैं, वो दोनों अलग अलग हैं। इन PCl5 molecule 5 sp3d orbital of phosphorus overlap with 5 orbitals of chlorine atoms. The p orbitals are slightly singly occupied together. They form the 5 phosphorus chlorine sigma bond. इसमें जो है 2 प्रकार की बॉन्ड होती हैं, एक इक्वेटोरियल बॉन्ड होती हैं, तो 3pCl बॉन्ड जो होती हैं वो लाइज इन वन प्लेन मेक एन एंगल विथ ईच अदर। द एंगल बिटवीन में इज 120 डिग्री। जो 3 हमारी बॉन्ड होती हैं वो इक्वेटोरियल बॉन्ड होती हैं और उनके बीच में जो एंगल रहता है वो 120 डिग्री होता है। और दूसरी बॉन्ड जो होती है वो एक्सियल बॉन्ड होती हैं। तो 2 जो फास्फोरस क्लोरीन बॉन्ड होती हैं वो दे आर लाइज above the plane, equatorial plane and below the plane. The angle made with the plane is 90 डिग्री। जो एंगल के साथ ये जो एक्सियल बॉन्ड होती हैं वो 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। सिंस द एक्सियल बॉन्ड्स पेयर्स मोर रिपल्सिव इंटरेक्शन फ्रॉम द इक्वेटोरियल बॉन्ड, द बॉन्ड tend to slightly longer, therefore it makes slightly weaker than equatorial bond, resulting the obtaining more reactive PCl5 molecule। इस प्रकार हम लोग इसमें देख रहे हैं कि जो हमारी एक्सियल बॉन्ड होती हैं वो स्लाइटली लॉन्गर होती हैं कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड के। इसके कारण क्या होता है कि ये हमारा मॉलिक्यूल है बहुत रिएक्टिव होता है, और कोई भी मॉलिक्यूल इससे रिएक्शन करेगा तो सबसे पहले हमारी जो एक्सियल बॉन्ड है वही वाली टूटती हैं, उससे जुड़कर दूसरा कंपाउंड फॉर्म करती हैं। अब समरी ऑफ PCl5 मॉलिक्यूल। समरी में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जो इसका नाम होता है वो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका होता है PCl5, और इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3d होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ऐसे मॉलिक्यूल को ट्राइगोनल बाईपिरामिडल होता है। बॉन्ड एंगल इसमें पाया जाता है 90 डिग्री बिटवीन द एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड एंड 120 डिग्री बिटवीन द इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। जो इसमें जो बॉन्ड होता है वो सिग्मा टाइप का होता है। sp3d और p ऑर्बिटल के बीच में फॉर्म करता है, जिसमें से sp3d एक हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है जो फास्फोरस का होता है, और p ऑर्बिटल हमारा क्लोरीन एटम का होता है, और इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाईपिरामिडल
जो कि हमें स्ट्रक्चर में दिख रही है। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। इसको समझने के लिए हम लोग SF6 मॉलिक्यूल की स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पे हाइब्रिडेशन ऑफ सल्फर एटम्स इन sp6 मॉलिक्यूल, SF6 मॉलिक्यूल। तो इसमें जो सेंट्रल एटम है वो सल्फर हो है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 16 होता है। इसी के अकॉर्डिंग इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2, 3p4 होता है। तो इसका जो वैलेंस ऑर्बिटल है, वैलेंस सेल ऑर्बिटल होते हैं, वैलेंस सेल हैं, उसमें से 3s2 एंड 3p4 है। तो इसकी पहले से जितना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसको हम लोग इसके पहले जो हमारा नोबेल गैस है उससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो कि नियान है। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाता है नियान 3s2, 3p4 हो जाता है। जब हमें इसे एक्साइट करते हैं तो हमारे इसमें देखते हैं कि हमारा जो 3s ऑर्बिटल है वो भी पेयर्ड है और 3p में जो एक pz ऑर्बिटल है वो भी पेयर्ड है। तो जब एक्साइट करते हैं तो हमारे पास ये दो जो पेयर इलेक्ट्रॉन हैं, पेयर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है, वो प्रमोट होके हमारे 2d ऑर्बिटल में ऑक्यूपाइड हो जाते हैं, जो कि हमें 3d(x², y² में जाता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन 3d(z²) में चला जाता है। इस प्रकार हमारे पास अब 6 अनपेयर्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो सिंगली फील्ड हैं वो मिल जाते हैं। इन हाइब्रिडेशन 6 ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व्ड। 6 ऑर्बिटल्स में से 1 s ऑर्बिटल होता है, 3 p ऑर्बिटल एंड 2 d ऑर्बिटल्स होते हैं। ये तीनों इंटरमिक्स होके हमें 6 sp3d2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं। हाइब्रिडेशन ऑफ सल्फर इन हेक्साफ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो इसके में देख पा रहे हैं फिगर में कि कौन कौन से ऑर्बिटल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं इन sp3d2 हाइब्रिडेशन में। इसमें s ऑर्बिटल एक रहता है, 3 p रहते हैं, px, py, pz और 2 d ऑर्बिटल रहते हैं। तो d के 5 ऑर्बिटल हैं, उनमें से 2 ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। वो कौन से हैं? dz² y² और dx² y² और dz² होता है। ये आपस में इंटरमिक्स होके एक ऑक्टाहेड्रल, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल शेप में अरेंज हो जाते हैं, जिनका जो एंगल होता है 90 डिग्री होता है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं जो कि सब सिंगली फील्ड हैं। तो जो हमारा 6 फ्लोरीन एटम रहता है उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2, 2s2, 2p5 है। इसमें देख रहे हैं कि हमारे पास जो pz वाला ऑर्बिटल है वही केवल सिंगली फील्ड है, बाकी सारे पेयर्ड फॉर्म में है। तो ये जो pz ऑर्बिटल है 5pz, 2pz ऑर्बिटल, ये 5 फ्लोरीन एटम सभी sp3d2 के साथ ओवरलैप होकर एक सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, जो सिग्मा बॉन्ड होती है sp3d2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ सल्फर एंड p ऑर्बिटल ऑफ द फ्लोरीन। और जो स्ट्रक्चर होता है जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है कि एक स्क्वायर शेप में रहता है और जो 4 फ्लोरीन एटम है वो स्क्वायर के कॉर्नर पे एग्जिस्ट करती हैं और 2 फ्लोरीन एटम एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन होती हैं। और ये इस शेप को हम लोग परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल शेप बोलते हैं, जिनके बीच का बॉन्ड एंगल 90 होता है और इनके सारे बॉन्ड इक्विवेलेंट होते हैं। तो समरी ऑफ द sp6 मॉलिक्यूल्स की हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो नाम है इस कंपाउंड का सल्फर हेक्साफ्लोराइड होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है SF6 और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2 है और इसका स्ट्रक्चर है वो कैसा है आपका ऑक्टाहेड्रल। बॉन्ड एंगल है 90 डिग्री, ऑल बॉन्ड आर इक्विवेलेंट एंड सेम और इसकी जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो भी बराबर होती है। टाइप ऑफ बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड होती है, जो कि हमारे sp3 और d2 जो कि सल्फर का हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होता है और p ऑर्बिटल ऑफ द फ्लोरीन के बीच में बनती है। तो इस प्रकार हम फिगर में देख रहे हैं कि हमारे सल्फर एटम सेंटर में होता है और 4 फ्लोरीन एटम एक स्क्वायर के प्लेन में रहते हैं और एक फ्लोरीन एटम अबव द प्लेन होता है और एक फ्लोरीन एटम बिलो द प्लेन होता है। इस शेप को परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल शेप बोला जाता है। नेक्स्ट, और इसी के साथ आज हम अपने हाइब्रिडेशन टॉपिक में से sp3d3 जो कि हमारा लास्ट हाइब्रिडेशन होता है इसको पढ़ेंगे। इसको समझने के लिए हम लोग IF7 मॉलिक्यूल की स्टडी करेंगे। तो हाइब्रिडेशन ऑफ आयोडीन्स एटम इन IF7 मॉलिक्यूल, तो हमारे जो आयोडीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 53 होता है।
तो इसमें 53 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन है, हम लोग इसमें इस आयोडीन से पहले जस्ट पहले जो नोबल गैस पाई जाती है क्रिप्टॉन, उसकी हेल्प से लिखते हैं, क्योंकि ऐसे 1 ईयर्स 2 ईयर्स करके लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्रिप्टॉन के हेल्प से लिखते हैं। तो क्रिप्टॉन 4d10 5s2 एंड 5p5 में 5 होता है, जिसका ग्राउंड स्टेट होता है। एक्साइटेड स्टेट होती है, जिसमें कि हमारा जो 5s2 और 5p5 में जो पेयर फॉर्म में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइट होके हमारे 5d ऑर्बिटल में चले जाते हैं। जो हमारा 5d के 3 ऑर्बिटल ऐसे होते हैं जो जिनमें एक्साइट होके जाते हैं, वो तीनों ऑर्बिटल कौन से होते हैं? 5d xy, 5d yz एंड 5d z² होता है। तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो पेयर फॉर्म में होते हैं एस ऑर्बिटल में और 2 p ऑर्बिटल्स में होते हैं, वो प्रमोट होके हमारे 5d ऑर्बिटल्स में चले जाते हैं। इस प्रकार हमारे पास अब 7 सिंगली फील्ड ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं। यही 7 हाइब्रिडाइज होके हमें 7 इक्विवेलेंट sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म में देते हैं। तो इनमें 7 ऑर्बिटल्स कौन कौन से होते हैं? 1s ऑर्बिटल होता है, 3p ऑर्बिटल होता है और 3d ऑर्बिटल होते हैं। तो हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला होता है वो sp3d3 टाइप से हो जाता है। हाइब्रिडेशन ऑफ आयोडीन आइटम इन IF7 मॉलिक्यूल्स। तो इसका जो ग्राउंड स्टेट का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्रिप्टॉन 3 4d10 5s2 5p5 होता है। और इसका जो एक्साइटेशन स्टेट होता है, इसमें जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे ग्राउंड स्टेट में होते हैं वो तीनों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होके 5d ऑर्बिटल्स में चले जाते हैं, जिससे कारण ये कम्प्लीटली अब सिंगली फील्ड हो जाते हैं। सातों ऑर्बिटल्स मिलके एक sp3d3 ऑर्बिटल देते हैं, जिनका प्रत्येक हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम सेम ही होता है sp3d3, जैसा कि आपको स्लाइड में दिखाया गया है। तो इसमें जो sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं वो हमें दिख रहा है कि s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल, जिसमें से px py pz रहता है, और d ऑर्बिटल में daxy dyz एंड dzx होते हैं। ये सातों हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह ओरिएंटेड होते हैं कि हमें एक जो हाइब्रिड ऑर्बिटल इस स्पेस में इस तरह ओरिएंटेड होते हैं कि हमें पेंटागोनल बाइपिरामिडल टाइप का एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोवाइड होते हैं। ये जो पेंटागोनल बाइपिरामिड हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3d3 होता है, ये इनमें हमारा जो फ्लोरीन का होता है, जो कि हमारा फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2 2s2 एंड 2p5 होता है, जिसमें से 5 का जो pz ऑर्बिटल होता है वो सिंगली फील्ड होता है। वो हमारा ओवरलैप करके 5 जो sp3d3 से ओवरलैप करके हमारा जो सिग्मा बॉन्ड बनाता है, जो सिग्मा बॉन्ड होती है हमारी वो sp3d3 और p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन से मिलकर बनी होती है। और इसका जो शेप होता है वो होता है आपका पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। अब हम लोग इसकी समराइजेशन करेंगे इस मॉलिक्यूल का कि IF7 मॉलिक्यूल की समराइजेशन क्या होता है, समराइजेशन में क्या क्या पूरे मॉलिक्यूल्स में होता है। इसका जो नेम होता है वो क्या होता है? आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है IF7 और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d3 होता है। स्ट्रक्चर जो होता है आपका पेंटागोनल बाइपिरामिडल होता है। जो बॉन्ड एंगल होता है इसमें क्या होता है? 90 डिग्री होता है बिटवीन द एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड एंड 72 डिग्री होता है बिटवीन द इक्वेटोरियल बॉन्ड। टाइप ऑफ बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होती है sp3d3 और हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ आयोडीन के बीच में और p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन के बीच में सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होती है। इसमें जो बॉन्ड एंगल दिया है, जो एक्सियल बॉन्ड होती है वो 179 pm होती है, मतलब फर्मी मीटर होता है, और जो इक्वेटोरियल बॉन्ड होती है वो 186 फर्मी मीटर होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।